कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब कुछ लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी मुश्किल से ही कटती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, वो भी आचार्य चाणक्य के नजरिए से। जी हाँ, वही महान रणनीतिकार जिनकी बातें सदियों बाद भी एकदम सटीक बैठती हैं। तो चलिए मेहनत और दौलत के इस पूरे खेल को एक नए एंगल से समझते हैं। ये सवाल ना हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर को देख लीजिए, या फिर खेतों में काम करते किसान को। उनकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, फिर भी आर्थिक सुरक्षा उनसे कोसों दूर रहती है। तो क्या मेहनत का फल मीठा होता भी है, या फिर हम मेहनत की सही परिभाषा ही नहीं समझ पाए हैं? और देखिए, इस सवाल का जवाब चाणक्य की बस इसी एक लाइन में छिपा है। उनकी चाणक्य नीति, जो कि असल में जीवन जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड है, हमें यही सिखाती है। दौलत जिस्म की ताकत से नहीं, बल्कि दिमागी सोच से बनती है। आज की दुनिया में तो ये बात और भी ज्यादा सच है, जहां एक छोटा सा आइडिया करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी विरोधाभास को परत दर परत खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सिर्फ शरीर से की गई मेहनत की एक लिमिट होती है, और क्यों दिमागी ताकत ही हमें उस लिमिट के पार ले जा सकती है। ये स्लाइड देखिए, ये धन बनाने के दो बिल्कुल अलग रास्तों को दिखाती है। एक तरफ है शारीरिक श्रम, जहां आप अपना समय और ताकत बेचकर एक फिक्स्ड कमाई करते हैं। आप एक बने बनाए सिस्टम का हिस्सा होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है मानसिक शक्ति। इससे आप वो सिस्टम खुद बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है। ये फर्क है आज की रोटी कमाने में और आने वाले कल के लिए संपत्ति बनाने में। चाणक्य ने एक बहुत ही कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था। सोचिए, अगर आज दुनिया की सारी दौलत हर एक इंसान में बराबर बराबर बांट दी जाए तो क्या होगा? चाणक्य कहते हैं, कुछ ही समय में वो सारी दौलत घूम फिरकर वापस उन्हीं लोगों के पास आ जाएगी जिनके पास उसे संभालने और बढ़ाने की अक्ल है। बात साफ है, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। तो ठीक है, अगर दौलत एक दिमागी खेल है, तो फिर इस खेल के नियम क्या हैं? चाणक्य ने हमें 3 सुनहरे नियम दिए हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, और सच कहूं तो सबसे बुनियादी नियम, चाणक्य के हिसाब से सबसे ज्यादा मुनाफे वाला निवेश सोना, चांदी या जमीन नहीं, बल्कि खुद का दिमाग है। कोई नई स्किल सीखना, कोई कोर्स करना, या अपने काम को बेहतर करने का नया तरीका जानना, यही वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको पूरी जिंदगी मिलता है। ज्ञान ही वो चाबी है जो आपको शारीरिक मेहनत के पिंजरे से बाहर निकाल सकती है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यह है मौकों को पहचानने की कला। ये बहुत गहरी बात है। देखिए, मौके कभी भी प्लेट में सजाकर नहीं दिए जाते। वो अक्सर किसी मुश्किल, किसी प्रॉब्लम या किसी चुनौती का चोला ओढ़कर आते हैं। जैसे किसी कस्टमर की शिकायत, वो असल में आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाने का एक मौका है। जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है, वही असली गेम चेंजर बनता है। और तीसरा सिद्धांत, जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। एक बात बताइए, खोया हुआ पैसा तो शायद वापस कमाया जा सकता है, पर क्या बीता हुआ एक पल भी वापस ला सकते हैं? नहीं ना। सफल लोग समय को खर्च नहीं करते, वो उसे निवेश करते हैं। अपने हर घंटे का हिसाब रखना और उसे उन कामों में लगाना जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। असली दौलत की नींव यहीं से रखी जाती है। इन बड़े सिद्धांतों को समझने के बाद चलिए अब एक ऐसी रोजमर्रा की सिचुएशन पर आते हैं जहां हमारी बुद्धि और हमारे समय का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। वो स्थिति जब कोई दोस्त या रिश्तेदार आपसे पैसे उधार मांगता है। ये एक ऐसी दुविधा है जहां अक्सर पैसा और रिश्ता दोनों दांव पर लग जाते हैं। इस दुविधा को और गहराई से समझने के लिए विष्णु दास नाम के एक व्यापारी की कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हमारे अच्छे इरादे भी कभी-कभी बहुत बड़े नुकसान की वजह बन जाते हैं। विष्णु दास ने सालों की मेहनत से जो पूंजी जमा की थी, वो सारी की सारी भावनाओं में आकर अपने रिश्तेदार को दे दी। रिश्तेदार ने उस पैसे का इस्तेमाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नहीं, बल्कि अपनी अय्याशियों पे किया। नतीजा, ना पैसा वापस आया और ना ही वो रिश्ता पहले जैसा रहा। विष्णुदास को एक बहुत कड़वा सबक मिला। तो सवाल यही उठता है कि इस इमोशनल जाल से खुद को कैसे बचाएं, कैसे किसी अपने की मदद भी की जाए और अपनी मेहनत की कमाई को भी सुरक्षित रखा जाए। अच्छी बात यह है कि चाणक्य हमें इसके लिए भी एक बहुत प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। ये एक कला है, भावनाओं पर काबू पाकर चतुराई से काम लेने की। चाणक्य हमें 5 कदमों का एक सुरक्षा कवच देते हैं, जिससे हम इस मुश्किल सिचुएशन से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। चलिए इन कदमों को जरा आराम से समझते हैं।
पहला, तुरंत जवाब मत दीजिए, थोड़ा समय मांगिए। ये आपको इमोशनल दबाव से बाहर निकालकर सोचने का वक्त देगा। दूसरा, सवाल पूछिए कि पैसे वापस करने का उनका पक्का प्लान क्या है। इससे उनकी नीयत और गंभीरता दोनों का अंदाजा हो जाएगा। तीसरा, सुरक्षा के तौर पर एक पोस्ट डेटेड चेक जैसी कोई गारंटी मांगिए। अगर इरादे साफ हैं तो कोई इसमें हिचकिचाएगा नहीं। चौथा, एक बहाना बनाइए कि आपका पैसा कहीं इन्वेस्टेड है जहां से उसे निकालने पर नुकसान होगा। और पांचवा, अगर आपको लगे कि जरूरत सच में असली है तो उधार देने के बजाय अपनी क्षमता के हिसाब से एक छोटी रकम मदद के तौर पर दे दीजिए और फिर उसे भूल जाइए। और आखिर में चाणक्य की ये बात गांठ बांध लीजिए, जो रिश्ता सिर्फ पैसे न देने से टूट जाए वो रिश्ता था ही नहीं, वो एक सौदा था। और ऐसे सौदे का टूटना ही बेहतर है। अपने आत्मसम्मान और अपनी मेहनत की कमाई की रक्षा करना किसी भी खोखले रिश्ते को बचाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरी बातचीत हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ती है, जब कोई उधार मांगता है तो दांव पर सिर्फ पैसा नहीं लगता, आपका आत्मसम्मान और आपकी आर्थिक सुरक्षा भी लगती है। ना कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत भी हो सकता है। याद रखिए, असली धन बैंक खाते में नहीं बल्कि सही फैसलों में होता है।